नमस्कार। आपने ये तो सुना ही होगा कि मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल हैं। मोदी ने खुद कहा था। आपने यह भी सुना होगा कि मोदी जी अवतार हैं। यह कंगना रनौत आदि कहते रहते हैं। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि मोदी जी छठ मैया भी हैं? नहीं, तो इस वीडियो में आप सुनेंगे कि मोदी जी छठ मैया हैं, और अगर आप मोदी का अपमान करते हैं तो यह छठ माई का अपमान होगा। कैसे, इसे विस्तार से समझेंगे, लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि मोदी जी छठ मैया बने कैसे। दरअसल छठ पूजा के एक दिन पहले दिल्ली में यमुना के तट पर नकली यमुना बनाई गई। खबर आई कि यह यमुना मोदी जी के लिए बनाई गई है। मोदी जी इसी यमुना में स्नान करते हुए छठ माई की पूजा करेंगे। यह और बात है कि बात फैली तो फिर मोदी जी का स्नान स्थगित हो गया। इस पूरे प्रकरण पर आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने वीडियो बनाई, बीबीसी ने स्टोरी की। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं। वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए, वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर। ये जो दूर से पानी आ रहा है, ये यमुना का पानी है। और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहाँ से आया है और कैसे लाया गया है। दूर जूम करके दिखाइए, वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है, उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है, जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों। ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है। इनका फर्जीवाड़ा है कि ये गरीब पूर्वांचली को तो कह रहे हैं भैया हमने यमुना साफ कर दी, इसी में डुबकी लगाओ। गरीब पूर्वांचली का बेटा यमुना के अंदर गंदे प्रदूषित मल युक्त पानी को पी ले, बीमार हो जाए, मर जाए, इनके बाप का कुछ नहीं जाता क्योंकि वो गरीब आदमी है। मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होकर कहीं रेखा गुप्ता को हटा ही ना दें, इसलिए एक नकली आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ चिपका के। और जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो इस चीज को ऐसे ढका जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी गंगा के अंदर हैं या यमुना के अंदर हैं। मगर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ना गंगा में है ना यमुना में है। पीने के फिल्टर्ड पानी के साथ एक नकली कृत्रिम घाट बना के पूरे देश को, खास तौर पे बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये हरी चादर देखिए, ये हरी चादर लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? इसलिए लगाई गई है कि आते जाता आदमी कहीं ये देख न ले कि ये फर्जीवाड़ा क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है। इसलिए ये हरी चादर बांधी गई है और एक नकली घाट बना के
पीने के गंगा के पानी के लिए, पीने के गंगा के पानी से एक नकली घाट बना के छठ प्रधानमंत्री जी को मनवाई जाएगी। मैं दोबारा दिखाऊंगा, देखिए देखिए और ध्यान से देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फर्जीवाड़ा। छठ के दूसरे दिन राहुल गांधी बिहार पहुंचे तो उन्होंने अपने भाषण में इस समूचे प्रकरण का जिक्र किया। बताया कि कैसे दिल्ली में नकली यमुना बनाई गई और उस नकली यमुना से मोदी जी का क्या कनेक्शन था। पहले मैंने टीवी पे देखा, एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने, वो देखी, एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ पानी आएगा, पाइप में तालाब बनाया जाएगा, मोदी जी ड्रामा करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और जैसे लोगों को वो पाइप दिख गया, नरेंद्र मोदी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। ये है सच्चाई। राहुल गांधी का यह भाषण मोदी जी के छठ मैया बनने का मंत्र बन गया, या ये कह लीजिए कि मोदी जी के चाणक्य अमित शाह ने राहुल गांधी के भाषण को मंत्र बनाकर मोदी जी को छठ मैया बना दिया। राहुल गांधी ने छठ के नाम पर मोदी के ड्रामा और नौटंकी की बात की और शाह ने इसे छठ मैया का अपमान करार दे दिया। अभी कल राहुल बाबा आए थे, मोदी जी को अपमानित करने के लिए कुछ शब्द बोले, मगर उन्होंने मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान किया। उन्होंने कहा छठ मैया की पूजा करने वाले नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं। अरे राहुल बाबा, आप क्या समझो छठ मैया का महत्व, छठ मैया के प्रति पूरे देश की श्रद्धा आप नहीं समझ पाओगे, आपकी माता जी भी नहीं समझ पाएगी। अरे भाई, छठ मैया का अपमान तो वे लोग कर रहे थे जो छठ मैया के नाम पे नकली यमुना बना रहे थे। राहुल गांधी ने तो बस इसे आम लोगों से साझा कर खास लोगों की कलई खोली, और ये जो अमित शाह हैं, ये यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मोदी पर टिप्पणी मतलब छठ मैया पर टिप्पणी अर्थात मोदी जी मतलब छठ मैया। दरअसल यही छठ मैया का अपमान है। छठ मैया की आस्था के साथ सियासी खिलवाड़ है, लेकिन मोदी तो मोदी हैं, न आओ देखे न ताओ छठ मैया की भूमिका में आ गए। बदले की बयार इस कदर बहाई जैसे छठ मैया कल्याण की देवी नहीं, बात बात पर बदला लेने वाली देवी हो। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए,
क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? जो माताएं बहनें निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। क्या बिहार की माताएं बहनें, सारी माताएं बहनें मुझे जवाब दीजिए, क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेगी क्या? साथियों, ये हर उस व्यक्ति का अपमान है जो छठी मैया में श्रद्धा रखता है। और मैं जानता हूं छठ पूजा के इस अपमान को बिहार चुनाव नहीं, आने वाले सैकड़ों साल तक भूलने वाला नहीं है। मैं छठी मैया की भक्ति को समझता हूं और इसलिए कहता हूं सैकड़ों साल तक इस अपमान को छठी मैया की पूजा करने वाला कोई नहीं भूलेगा। साथियों, ये हमारा बिहार तो स्वाभिमान की धरती है। जिन लोगों ने छठ पूजा को गाली देने का काम किया है, बिहार ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या बिहार के लोग इतने नासमझ हैं कि वे मोदी पर की गई राहुल गांधी की टिप्पणी को छठ मैया पर की गई टिप्पणी समझें? बिल्कुल नहीं। बिहार के लोग देवी और मोदी में अंतर समझते हैं, वैसे ही जैसे रील और रोजगार में अंतर समझते हैं, और यह समझते हैं कि मोदी जी समझाना क्या चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।